हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए एक मैं और वीडियो लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जो अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो हमें क्या क्या सहना पड़ता है, उस समय हमें कौन से ऐसे आसान टिप्स होते हैं फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। क्या हो, कभी कभी हमारी भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे नहीं होता। जो नॉर्मल डिलीवरी में हमें पेन होता है एक लेडी को, तो वो हम सहन नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको क्या क्या सहना है, कितना दर्द होता है और उस समय आपको कैसे पुश करना है, कैसे सांस लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जब जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन होते हैं कि जो मेरे लास्ट डेट है डिलीवरी का, जो डॉक्टर बताते हैं सोनोग्राफी से, तो क्या उसी डेट पे बच्चा होगा कि उसके पहले कभी कभी हो जाता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी 10 दिन 12 दिन पहले ही वो पेन शुरू हो जाता है, या कि पानी आने लगता है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है, या कि वो जो डेट देते हैं लास्ट डेट, उस डेट में भी हो सकता है, उसके 1-2 दिन बाद भी। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ऐसा पेन होता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। धीरे धीरे पेन शुरू होता है, अचानक से ये नहीं होता कि पेन अचानक से हुआ और डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा माइनर पेन होता है, फिर पेन बढ़ता है। आपको हल्का हल्का पेन थोड़ा थोड़ा सहते रहना चाहिए। थोड़ा पेट में ही पेन होता है आपको। सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। आप जब 9वें महीने में जाएंगे तो आपको डॉक्टर बता देगा कि आप ज़्यादा क्या चांस है आपकी जो बच्चा है। कभी कभी डॉक्टर बता देते हैं कि आपके बच्चे की नाल फंसी है, तो कभी कभी क्या होता है, नाल फंसी रहती ही है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसे में भी बच्चा जब मूवमेंट करता है उस समय, तो फिर वो नाल निकल जाती है और फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वो सारी चीज़ें कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। तो जब पेन शुरू होता है तो धीरे धीरे शुरू होता है। आप जैसे आपको अगर पानी आने लगा, हल्की हल्की ब्लीडिंग आने लगी, तो आपको तब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे हार्ट बीट बच्चा बिल्कुल ठोस हो गया, नहीं समझ में आ रहा उसकी हार्ट बीट, तो आप तुरंत जाइए। लेकिन अगर आपको हल्का हल्का थोड़ा सा बहुत पेन होता है तो आप 3-4 घंटे रुक सकते हैं। जैसे आपका पेन बढ़ेगा तब आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि जैसे फिर वो लोग इंजेक्शन देंगे, वो देंगे, तो फिर पेन ज़्यादा स्टार्ट होता है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो सारी चीज़ें, आपकी हार्ट बीट, बच्चे की हर चीज़ मूवमेंट सोनोग्राफी करके वो डॉक्टर आपको बताएंगे। उस समय आपको ना घर से ही हल्का गुनगुना पानी लेके जाना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है। वो थोड़ा थोड़ा दर्द आता रहता है। आप ऐसे में बिल्कुल वीकनेस लगने लगती है, बहुत कमज़ोरी लगने लगती है, गला सूखने लगता है, तो आप हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते रहेंगे। इससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में अच्छा रहता है। हल्का वो ठंडा पानी नहीं देते उस समय, गुनगुना पानी या थोड़ा बहुत चाय आप पी सकते हैं। खाना वाना को अवॉइड करते हैं, कभी कभी सर्जरी करना पड़ता है, तो आप गर्म पानी पीजिए जिससे आपका गला न सूखे, आप पुश करने के लिए आपके पास एनर्जी हो। जब पेन आता है, पेन रुक रुक के आता है, उस समय आपको ऐसे इंसान को ले जाना साथ चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको ये कहे कि हो जाएगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पेन होता है, कमी हो रहा है। ऐसे लोगों को ले जाइए। कभी कभी और सारे हमारे हाथ पैरों में बहुत पेन होने लगता है, तो आप उन लोगों को बोलिए कि आपको मेरे साथ भी था, तो जो मेरे साथ है ना, तो थोड़ा बहुत उस समय दबा देंगे आपके पैरों को, तो बहुत आराम मिलेगा। डिलीवरी रूम में लेडीज़ों को साथ में जाने देते हैं, जेंट्स लोगों को तो नहीं, तो आप थोड़ा बहुत दबा देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा ऐसे में। और आप जब जैसे आपको पेन आए ना, सांस को ऐसे ना थोड़ा सा बाहर निकालिएगा, हाँ, ऐसे ऐसे करिएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ऐसे में थोड़ा पेन कम महसूस होता है। और जैसे वो पूरा जब ऐसी प्रोसेस होती रहती है तो डॉक्टर बताते रहते हैं कि आपके बच्चे का क्या प्रोसेस है और नॉर्मल डिलीवरी का क्या चांस है। तो अगर वो डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चा नीचे आ रहा है, तो जब बच्चा नीचे आ रहा है तो तब आपको पुश करना, पहले से पुश नहीं करना है। आप पहले से पुश करने लगेंगे और तो बच्चा ऊपर रहेगा और पुश करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। तो जब बच्चा नीचे आ जाता है, वो बता रहे हैं कि बच्चा नीचे आ गया है, अब आपको पुश करना है, तो आप पुश करिए। पुश कैसे करते हैं? सांस को ऊपर नहीं खींचते, सांस को नीचे करते हैं। जब सांस को नीचे करते हैं, ऐसे करके नीचे करिएगा सांस को, तो ऐसे में क्या है, बच्चा नीचे आता है, तब नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसे आप पुश करेंगे तो आपका बच्चा जल्दी नीचे आएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सांस को ऊपर करने से बच्चा ऊपर खिंच जाता है। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप रिलैक्स रहिए। अगर
नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का चांस, तो डॉक्टर खुद ही ऑपरेशन करवाते हैं। आपको बहुत मतलब वो जिद भी नहीं करना चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है, क्योंकि उस समय जैसी कंडीशन होती है बच्चा वैसे डॉक्टर वैसे डिसीजन लेते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे की जान पे है, आपका हेल्थ पे है, बच्चे का हेल्थ ज़रूरी है। उस समय हमें तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही तो आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। सर्जरी कोई वो नहीं, ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाता, फिर लेट होता है तो बच्चा भी थक जाता है, माँ भी थक जाती है। फिर जब माँ अगर उस थक जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो फिर ऐसे में सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। बच्चा भी थक जाता है, जब बच्चे की हार्ट भी धीरे धीरे फिर कम होने लगती है, बार बार बच्चा भी नीचे आने की कोशिश करता है। तो यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले से ही थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। और देखिए, सारी ये नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में आपकी कंडीशन पे डिपेंड होता है। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह खुला है, कैसे है स्थिति, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अंदर की होती हैं, बच्चे की स्थिति कैसी है, ऊपर है बच्चा, नीचे है बच्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब डिसाइड होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। बस यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। बाय बाय।